गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक यादव आज जो है कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। तो अपनी बुक निकालिए और बुक में देखिए आप सभी लोग संधि के बारे में। संधि जिसे हम इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। देखिए नीचे दिया है संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़ना। संधि का जो है सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़ना। ये है संधि का सामान्य अर्थ, मेल या जोड़ना। नीचे देखिए दिया है जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। वहाँ दो ध्वनियों की क्या होती है? संधि होती है। जैसे यहाँ पे दिया है विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर शब्द बन जाता है विद्यालय। इसमें विद्या में आ छिपा है और आलय में आ छिपा है, दोनों मिलकर के या बन जाता है, यानी विद्यालय शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए ये दिया है विद्या धनालय बराबर शब्द बना विद्यालय। विद्या का आ है और आलय में आ जो है ये वाला, इसका आ मिलकर के आ बन जाता है, यानी विद्यालय शब्द बन जाता है। नीचे के उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, यानी विद्या का आ है, यहाँ पे आ छिपा है, आ यहाँ पे आ प्लस अ बराबर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। यहाँ पे देखिए नियम में ये बता रहा है कि आ और अ, आ यहाँ पे देखिए मिल रहा है और अ यहाँ पे मिल रहा है। आ और अ मिल करके क्या बना? आ बन जाता है। इसीलिए ये यहाँ पे विद्यार्थी या बन गया, विद्यार्थी शब्द बन गया। ठीक उसी तरह जो है रामधन अवतार बराबर बन जाता है रामा अवतार। अ प्लस अ बराबर आ बन जाता है, अ धन अ बराबर आ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे संधि है, मेल है, अ और अ मिल करके आ बन गया तो आपस में मेल हो जाता है, जुड़ हो जाता है, जुटते हैं तो संधि कहलाती है। ठीक उसी तरह नीचे देख लीजिए, उसी तरह नीचे देखिए आप, नीचे तो चलिए देखते हैं। देव धन आलय बराबर देवालय शब्द बन गया। इसमें देव में अ छिपा है, ये लिखा है अ, और आलय में आ छिपा है, इसलिए ये अ और आ, ये अ और यहाँ पे आ मिल करके आ शब्द बन जाता है, यानी आपस में दोनों मिलते हैं, मेल हो जाता है, जोड़ हो जाता है, तो ये संधि कहलाती है। दूसरा जो नीचे दिया है राम धन अनुज, राम में म आ रहा है, अंतिम वर्ण में अ आ रहा है। अनुज का जो प्रारंभिक अक्षर है उसमें अ आ रहा है, तो अ और अ मिलकर के देखिए अ और अ मिलकर के आ बन गया। इसलिए यहाँ पे संधि आपस में दो वर्णों का मेल हो जा रहा है, मेल होने से ये संधि बन जा रही है, यहाँ पे शब्द आ बन जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे रामानुज शब्द बन जा रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। रजनीशा में देखिए, रजनीशा में बच्चे रजनी धन ईशा, रजनी में बड़ी ई, न में बड़ी ई है और ईश में भी बड़ी ई है, यानी शब्द का अंतिम अक्षर ई और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई है, तो दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाता है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन जा रहा है, इसलिए यहाँ भी संधि हो गई, यानी मेल हो गया, आपस में जोड़ हो गया, इसलिए ये संधि का रूप ले रही है। नीचे देखिए महाधन उत्सव, महा में आ और उत्सव में उ आपस में मिल करके ओ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। देखिए ये बना ओ, आ और उ मिल करके ओ बन जाता है, जिससे ये संधि हो जा रही है।
वर्णों के, देखिए नीचे दिया है, वर्णों के इसी प्रकार के मेल को हम संधि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है या जो नए शब्द बनते हैं या जो नए वर्ण बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो चलिए नीचे देख लीजिए, और नीचे देखिए, संधि के भेद, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो चलिए बच्चे, आज हम जो है स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर कैसे मिल रहे हैं? देखिए यहाँ पे राम धन अवतार दिया है। राम जो शब्द है उसमें म में अ छिपा है, धन अवतार में पहला अक्षर अ छिपा है, तो अ और अ मिलकर के क्या बना? आ बना। यही चीज बता रहा है कि 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर मिले आपस में, अ भी स्वर है और ये वाला अ भी स्वर है, तो दोनों आपस में मिले तो बन गया क्या? आ बन गया। इसलिए इससे बनने वाला जो अक्षर है वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी तरह देखिए, ये दोनों आपस में स्वर हैं, दोनों स्वर मिले तो बन गया क्या? दीर्घ आ बन गया, इसलिए ये स्वर संधि हुई। अब नीचे हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं रमा को देख लेते हैं। रमा धन ईश, तो रमा में आ रहा है, लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें आ जा रहा है, और धन ईश में बड़ी ई आ जा रही है, तो आ और ई मिलकर के क्या बना? आ और ई मिलकर के ए बन गया। गुण स्वर संधि का ये रूप है। तो रमा धन ईश बराबर रमेश, यानी दोनों ये स्वर हैं, आ भी स्वर है और बड़ी ई भी स्वर है, इसीलिए ये दोनों मिलकर के ए बन गए और इसीलिए ये स्वर संधि कहलाती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। लघु में जो है, देख लीजिए लघु में छोटा ऊ दिया है, लघु में छोटा ऊ दिख रहा है और उत्तर में छोटा ऊ दिख रहा है, यानी छोटा ऊ और प्लस ये छोटा ऊ, यानी लघु का छोटा ऊ और उत्तर का छोटा ऊ, ये दोनों इन शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिल करके दोनों बड़ा ऊ स्वर बन जाता है। यानी दोनों स्वर हैं, छोटा ऊ भी स्वर है और बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ भी स्वर है, इसलिए दोनों मिल करके क्या हो गए? बड़ा ऊ हो गए, यानी स्वर ही हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्वर संधि हो रही है। नीचे देखिए, मधु धन अरि, मधु में भी छोटा ऊ बन रहा है, मधु में भी छोटा ऊ, और अरि में अ जो है ये मिलकर के मध्वरी, ये गलत दिया है, माधुरी गलत शब्द दिया है, मध्वरी हो जाता है। मधु धन अरि बराबर मध्वरी, ये संधि जो है ये गलत है, ये संधि ये बन नहीं पाएगी, ये यहाँ पे गलत दे दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं, काट देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, ये गलत दिया है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम स्वर संधि में हमें जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, और चौथा जो है इसको देखेंगे, चौथा 1 मिनट देख लीजिए। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां जो है अयादि स्वर संधि है। तो चलिए बच्चे, आज हम यहीं पर रोक देते हैं, फिर अगले दिन से हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।